राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारी क्लासेस निरंतर चल रही है। देखिए मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी की शिक्षण विधियाँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि शिक्षण विधियाँ एक तो उनके लिए नया चैप्टर होता है, तो उनको समझ में नहीं आता कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इस मैटर की हमको तैयारी कैसे करनी है। तो आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों पे बात करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट हिंदी विषय का जो हमारा पेपर होता है, विषय की बात कर रही हूँ, हिंदी विषय की बात कर रही हूँ, ठीक है। सभी सब्जेक्ट में अपने अपने सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ वहाँ पर आपसे पूछी जाती है। तो जैसे कि हमारा मेन रहता है, हमारी जो बता देती हूँ जो नए विद्यार्थी है, कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड हिंदी विषय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मित्रों देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के अपने सब्जेक्ट की अलग अलग शिक्षण विधियाँ वहाँ से आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें आपके आते हैं 150 प्रश्न, ठीक है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपके होता है 2 नंबर का, ठीक है। यानी कि आपके 300 नंबर का जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट वाला पेपर आपका होता है। कुल मिला के हमारे 500 नंबर का पेपर बनता है। और 200 नंबर का जो हमारा पेपर है वो आपके होता है जीके का। यानी कि उसमें अगर हम प्रश्नों की बात करें जीके में, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि जीके में हमारे कुल 100 प्रश्न आते हैं। जीके में हमारे कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न। इधर आते हैं 150 प्रश्न, और ये होता है 200 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन वही 2 नंबर का रहता है। इस प्रकार टोटल हमारा जो होता है पेपर वो 500 नंबर का होता है। और इन दोनों पेपर के नंबर्स यानी 500 नंबर को जोड़कर ही हमारी मेरिट लिस्ट तैयार होती है मित्रों, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों की। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें हमारे 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इन 150 प्रश्न में से हमारे 20 प्रश्न जो है हमारे किसके आएंगे? आपके शिक्षण विधियों के आते हैं। और जीके है, जीके में आपके जो 100 प्रश्न आते हैं उसमें से आपके 80 प्रश्न जीके से संबंधित आते हैं, जिसमें आपके राजस्थान जीके हो गया, भारत जीके हो गया, विश्व का हो गया, सारा हो गया, वो सारा करंट भी आता है। 10 क्वेश्चन आपके इसमें 10 प्रश्न आपके जीके के पेपर में आते हैं करंट जीके से संबंधित, ठीक है। करंट जीके से संबंधित आता है। इसकी भी हम बात करेंगे कि हमें करंट जीके कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी बात हम बाद में करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधियों की, और ठीक है। और 20 प्रश्न जो है इसमें आपके आते हैं मनोविज्ञान के, ठीक है। मनोविज्ञान के 20 प्रश्न आपके जीके के पेपर में आते हैं। मनोविज्ञान की भी हमारी क्लासेस लगातार चल रही है। आप सभी विद्यार्थी जो नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर मनोविज्ञान की हमारी पहले वाली क्लासेस देख सकते हैं। निरंतर क्लासेस दी जा रही है और बिल्कुल तरीके से दिया जा रहा है, ताकि वही चीज़ें मैं वहाँ पे करवा रही हूँ जो हमारे एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ से हमको सीधे डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मित्रों ये सब मैं अपने विश्वास पे कैसे कह पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को अनुभव हुआ है मित्रों, और जो मैंने इतने वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है मित्रों। तो अब देखिए, आज हम बात कर लेते हैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ, कि इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो 20 क्वेश्चन जो हमारे शिक्षण विधियों के आने वाले हैं विषय में, वो किस प्रकार से आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक उसमें हमारे लगते हैं। तो देखिए मित्रों, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे 20 प्रश्न जो आने हैं वो किस प्रकार से आएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा एक पूछा जाता है टॉपिक है भाषाई कौशल, है ना, कि भाषा में कौन कौन से कौशल काम में लिए जाते हैं, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मान लीजिए मित्रों, यहाँ से ये दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पिछले जो पेपर हमारे हुए हैं आज तक के, आप उन क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए। हर दूसरे तीसरे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है, और इतना सरल क्वेश्चन होने के बावजूद भी विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत कर आ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है इसका। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किस प्रकार से पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है कि भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है। तो वो यहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही आपके भाषाई कौशल का बिल्कुल सही क्रम है। वहाँ पर इनको उल्टा सीधा करके दे दिया जाता है चारों ऑप्शंस में, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधा से इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, सब पले, ठीक है। ये हमको याद हो जाएगी ट्रिक, सब पले, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना, याद रहेगा। लेकिन अपवाद एक आपके हुई थी मांटेसरी, ठीक है।
एक आपके मनोवैज्ञानिक महिला थी है मॉन्टेसरी, जिन्होंने मॉन्टेसरी विधि भी दी थी। तो इन मॉन्टेसरी जी ने कहा था कि इन्होंने इस भाषाई कौशल में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इन्होंने कहा था कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, सुनना, फिर बोलना आना चाहिए, और फिर यहाँ तक तो ठीक था जैसा कि हमारा यहाँ पर है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे थोड़ा मॉन्टेसरी ने इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए कहा था कि सुनना बोलना ठीक है, लेकिन पढ़ना बाद में आएगा। इन्होंने पहले लिखना को माना और फिर पढ़ना को। ये दोनों क्रम ही आपको ध्यान में रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मानेंगे कि इन जो मैंने 6-7 लाइन्स लिखी है, इस लाइन्स में आपके 2 प्रश्न पक्के 100% आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ। हिंदी में कुछ शिक्षण विधियाँ दी गई है, अलग अलग शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, ठीक है, पर्यवेक्षित विधि है, सैनिक विधि है, भाषा संसर्ग विधि है। इस प्रकार से कुछ शिक्षण विधियां दी हुई है जहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें शिक्षण विधियों से ज़्यादातर 4-5 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आपके यहाँ पर आते हैं। एक आध क्वेश्चन आपके भाषा कौशल से आता है और शिक्षण विधियों से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण विधियों में भी जैसे हम बात करते हैं तो अलग अलग शिक्षण की अलग अलग शिक्षण विधियाँ, जैसे गद्य की अलग है, पद्य की शिक्षण विधि अलग होगी, नाटक की अलग होगी, और कहानी शिक्षण की आपके इस प्रकार से अलग अलग शिक्षण विधियाँ दी हुई है। तो हम उनको आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। हम 4 या 5 क्लास शिक्षण विधियों की लेंगे, जिसमें हमारा शिक्षण विधियों वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और शिक्षण विधियों के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहे तो या तो पीडी पाठक की भी शिक्षण विधियों की अच्छी बुक आती है, या एक नाम मेरे को ध्यान नहीं रहा, और जैसे मेरे पास मैंने 2-3 गाइड के मिला के क्वेश्चन जो बना रखे हैं नोट्स, वो मैं आपको बता दूंगी। और शिक्षण विधियों को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपके पास जो गाइड है एक बार आप वहाँ से पढ़ लीजिए, और जो पिछले सालों के जो प्रश्न आए हुए हैं आप वहाँ से उन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ये शिक्षण विधियों के लिए सबसे बेटर तरीका होता है पढ़ने का, तैयार करने का, ठीक है। इसके बाद में बात आती है, हमारा जो अगला टॉपिक रहता है पाठ योजना, जिसको इकाई योजना, दैनिक योजना और वार्षिक योजना, इन 3 भागों में बांटा गया है। वार्षिक योजना, दैनिक योजना, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला होता है शिक्षण सहायक सामग्री, कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। आगे है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन का बहुत ही महत्व होता है। मूल्यांकन के बिना हम ये नहीं जान पाएंगे कि विद्यार्थी कितनी प्रगति कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है, उसको कहाँ पे समस्या आ रही है, कहाँ पे उनकी समस्याओं को हमें सॉल्व करना चाहिए। इसलिए मूल्यांकन करते रहना आवश्यक है। आगे देखिए, मूल्यांकन भी उपचारात्मक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उपचारात्मक मूल्यांकन, जिसमें जैसे कि आपके इसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से विद्यार्थी जो कक्षाओं में पिछड़ रहे हैं, या पहले हमें उनका उपचार मतलब उनकी एक देखना पड़ेगा, निदानात्मक उपचारात्मक मूल्यांकन। पहले हमको उनकी कमजोरियों का पता लगाना होगा, है ना, फिर उसके पहले हमें निदानात्मक मूल्यांकन करना होगा, उसके बाद हम उनका उपचारात्मक मूल्यांकन करेंगे। क्योंकि जब तक हमें समस्या का, बीमारी का पता नहीं होगा हम उनका उपचार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, या बच्चा कहाँ पर जाकर पिछड़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ये हमने बात कर ली थी कि यहाँ पे अलग अलग गद्य, पद्य, नाटक शिक्षण, कहानी शिक्षण, रचना शिक्षण, इन सब की अलग अलग शिक्षण विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। तो आज हमारी क्लास यही रहेगी। आज मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि हिंदी की शिक्षण विधियों में हमसे क्या क्या पूछा जाना है, और यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि 20 में से हम 18-19 प्रश्न तो आराम से इजीली कर पाएँ, अगर हमने शिक्षण विधियों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो, ठीक है मित्रों। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी वैकेंसीज का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी रोज़ाना न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, रोज़ाना आ रही है खबरें कि जैसे रीट के लिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता है रीट का पहले 2 पेपर होते थे, प्री होता था और फिर मेन एग्ज़ाम होता था। तो अब जैसे कि पहला हुआ करता था, एक ही पेपर हुआ करता था रीट का, तो हो सकता है फिर से जो नई सरकार आई है, नई गवर्नमेंट आई है, वो फिर से एक ही पेपर कर दे। तो हमें वैकेंसीज का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है मित्रों। और मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाह रही हूँ, कह रही हूँ कि आप अभी से अपनी तैयारी को
बिल्कुल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि भीड़ के साथ आपको नहीं चलना है। सिलेक्शन उसी का होता है जो भीड़ से बिल्कुल अलग हटकर और अपनी तैयारी को एक रणनीति के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करता है। जो इस भीड़ से अलग रहेगा मित्रों, वही सिलेक्शन लेकर जाएगा। तो मेरा तो आपसे इतना ही कहना है, इतना ही निवेदन है। मेरा कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आपने जो सपना देखा है वरिष्ठ अध्यापक बनने का, मेरी तरह मैंने भी अपनी आंखों में एक सपना सजाया था और मैंने अपना सपना पूर्ण किया है। तो मित्रों, अपना सपना पूर्ण करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, अपने अंदर एक लगन आग जगानी होगी और उस आग को जब तक जगाए रखना है जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आज मैं फिर से विवेकानंद जी की बात कहते हुए अपना क्लास समाप्त करूंगी। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। तो मित्रों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ स्टेटस पर भी लगाएं और अपनी सरिता दीदी का हौसला बढ़ाएं। थैंक यू मित्रों।